नमस्कार। द लीगल सफर में आप सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा कागज है जो आपके बाद आपके परिवार को सालों चलने वाली कानूनी लड़ाइयों और आपसी कड़वाहट से बचा ले, जो ये पक्का करे कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई सही मायनों में उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं? जी हाँ, ऐसा एक दस्तावेज है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, वसीयत। आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वसीयत असल में होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि अगर ये ना हो तो कैसी-कैसी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये परिवार के लिए एक ढाल, एक सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम करती है। फिर जानेंगे कि इसे कौन और कैसे बना सकता है, पूरी प्रक्रिया क्या है। और आखिर में हम इस बात पर जोर देंगे कि ये आपके परिवार के भविष्य के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए इस कानूनी सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये वसीयत, जिसे अंग्रेजी में विल कहते हैं, है क्या चीज़? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में वसीयत आपकी वो कानूनी आवाज है जो आपके इस दुनिया में न रहने के बाद भी सुनी जाती है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और सबसे काम की बात, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आप जब तक जीवित हैं इसे जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। मान लीजिए आज आपने एक वसीयत बनाई और 5 साल बाद कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी, तो आप एक नई वसीयत बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए, कानून हमेशा उस वसीयत को ही मानता है जो सबसे आखिर में, यानी सबसे नई बनाई गई हो। चलिए अब उस स्थिति के बारे में सोचते हैं जो हमारे समाज में बहुत ही आम है, लेकिन जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। क्या होता है जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए इस दुनिया से चला जाता है? ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। जब कोई वसीयत नहीं होती तो आपकी इच्छाओं का, आपकी भावनाओं का कोई मोल नहीं रह जाता। आपने भले ही सोचा हो कि आपकी प्रॉपर्टी किसे मिलनी चाहिए, लेकिन अब फैसला आपका नहीं बल्कि देश के उत्तराधिकार कानून यानी सक्सेशन लॉस का होगा। कानून अपने हिसाब से हर वारिस का हिस्सा तय कर देता है और आपकी असल इच्छा क्या थी, ये बात वहीं खत्म हो जाती है। और सच कहूं तो यही सबसे दर्दनाक पहलू है। जब कोई साफ निर्देश नहीं होता तो वही संपत्ति जो आपने परिवार के लिए बनाई थी, झगड़े की जड़ बन जाती है। भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं कि घर किसे मिलेगा। बहनें अपने हक के लिए कोर्ट पहुंच जाती हैं। जो परिवार एक साथ खुशियां मनाता था, वो पैसों के लिए एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता। बिना वसीयत के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना आसान नहीं होता। वारिसों को अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। ये एक बहुत लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है। इसमें सालों साल लग जाते हैं, कई बार तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं और केस चलता रहता है। इस पूरी लड़ाई में पैसा, समय और मन की शांति सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है बिना वसीयत का, जो सीधा कोर्ट कचहरी, पारिवारिक झगड़ों और तनाव की तरफ जाता है, जहां आपकी संपत्ति एक आशीर्वाद की जगह एक अभिशाप बन जाती है। और दूसरा रास्ता है वसीयत के साथ, जहां आपकी इच्छा का सम्मान होता है, परिवार में शांति बनी रहती है और आपकी मेहनत की कमाई एक आशीर्वाद बनकर रहती है। अब फैसला हमें और आपको करना है कि हम अपने परिवार के लिए कौन सा रास्ता चुनना। तो अब तक हमने जो भी समस्याएं गिनी, उन सबका एक बहुत ही सीधा और असरदार समाधान है, वसीयत। इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसी ढाल जो उन्हें भविष्य की हर कानूनी और भावनात्मक चोट से बचाती है। वसीयत क्यों बनानी चाहिए, इसके फायदे बहुत गहरे हैं। पहला, ये परिवार को झगड़ों से बचाती है। दूसरा, आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि किसे क्या मिलेगा। हो सकता है आप अपनी उस बेटी को थोड़ा ज्यादा हिस्सा देना चाहें जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तीसरा, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी संपत्ति सही हाथों में ही जाए। चौथा, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया को बच्चों का खेल बना देती है, बहुत आसान और तेज। और पांचवा, एक बहुत जरूरी पॉइंट, ये नॉमिनी को लेकर होने वाले कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कई लोगों को लगता है कि बैंक में नॉमिनी बना दिया तो वही मालिक हो गया। नहीं, कानूनन नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर होता है, असली मालिक तो कानूनी वारिसी होते हैं। लेकिन वसीयत में आप साफ साफ लिख सकते हैं कि जिसे नॉमिनी बनाया है वही अंतिम मालिक भी होगा। इससे भविष्य के सारे विवाद ही खत्म हो जाते। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये तो हम समझ गए कि वसीयत बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इसे बना कौन सकता है और इसे बनाने का सही तरीका क्या है। अक्सर लोगों के मन में एक गलत धारणा होती है कि भाई वसीयत तो बुढ़ापे में बनाई जाती है, जब आखिरी वक्त नजदीक हो।
आज के युवा तो सोचते हैं, अरे अभी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। पर क्या ये सोच सही है? देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और जिसका दिमागी संतुलन ठीक है, मतलब जो अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद ले सकता है, वो वसीयत बना सकता है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपकी जिम्मेदारी और आपकी दूर की सोच को दिखाता है। वसीयत बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग मान लेते हैं। आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना पूरा नाम और पता लिखिए। फिर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर हो, बैंक बैलेंस हो या सोना, सबका पूरा ब्यौरा दीजिए। इसके बाद बिल्कुल साफ साफ लिखिए कि कौन सी चीज़ आप किसे देना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी, कम से कम 2 गवाहों के दस्तखत जो आपको साइन करते हुए देखें। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी वसीयत को कानूनी तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। पहली बात, वसीयत के लिए किसी स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती। ये एक सादे कागज पर भी पूरी तरह से वैध है। हाँ, अगर आप इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर करा लेते हैं तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, जिन 2 लोगों को आप गवाह बना रहे हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्हें आपकी वसीयत से कोई फायदा मिल रहा हो। और हो सके तो वसीयत बनाते समय एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आप मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये छोटा सा कदम भविष्य में आपकी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करना लगभग नामुमकिन बना देता है। मैं जानता हूं, बहुत से लोग वसीयत बनाने के नाम से ही हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मौत के बारे में सोचना है, कुछ अशुभ है। लेकिन हमें अपनी ये सोच बदलनी होगी। सच तो ये है कि वसीयत बनाना मौत को बुलाना नहीं है, ये तो प्यार और जिम्मेदारी का एक सबूत है। ये इस बात को पक्का करना है कि आपके जाने के बाद भी आपका परिवार सुरक्षित रहे, एकजुट रहे। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने समझा कि वसीयत क्या है और ये क्यों आपके परिवार के भविष्य की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। आपका आज उठाया गया एक छोटा सा समझदारी भरा कदम आपके परिवार को आने वाले कल की अनगिनत तकलीफों और परेशानियों से बचा सकता है। ये आपके प्यार का, आपकी परवाह का सबसे बड़ा और शायद आखिरी सबूत होगा। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, आप अपने परिवार के लिए पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? एक विरासत, या फिर उस विरासत पर एक लंबा मुकदमा? अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी की मदद हो सकती है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल द लीगल सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और हर परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी के काम आ सकता है। द लीगल सफर का बस एक ही मकसद है, कानून की मुश्किल बातों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।